नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। खबर झारखंड की शुरुआत करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूर हो, पर्यटक और छात्रों को निकाले जाने की छूट दी है। लॉकडाउन पर सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। लॉकडाउन में देश के अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, छात्र फंसे हुए हैं। कई जगहों पर पर्यटक भी लॉकडाउन की पाबंदी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम उनके लिए काफी राहत देने वाला है। राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब हर प्रदेश दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस ला पाएगा और अपने यहां फंसे दूसरे प्रदेशों के नागरिकों को वहां भेज भी पाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस काम के लिए नोडल अथॉरिटीज नामित करेंगे और फिर ये अथॉरिटीज अपने अपने यहां फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करेगी। जिन राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होनी है, वहां की अथॉरिटीज एक दूसरे से संपर्क करके सड़क के जरिए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करेगी। जो लोग अपने घर जाना चाहेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनमें कोविड-19 के कोई भी लक्षण नहीं दिखे तो उन्हें जाने की भी अनुमति मिल जाएगी। लॉकडाउन में केंद्र सरकार की बड़ी छूट है। हालांकि छात्रों, मजदूरों को वापस लाने की इजाजत मिल चुकी है केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को। तो इधर केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूर और छात्र को वापस लाने के लिए राहत दी है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल परगना के सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने को लेकर के चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की। उन्होंने आग्रह किया है कि राज्य के छात्र मजदूर को लाने का निर्देश प्राप्त जिस तरीके से हुआ है, तो स्पेशल ट्रेन की भी आवश्यकता झारखंड सरकार को पड़ सकेगी। केंद्र सरकार जो निर्देश दे रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो झारखंड के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं या वो छात्र हैं जो राज्य से बाहर हैं, उन्हें लाने की अनुमति अब मिल चुकी है। लेकिन इसके लिए आभार जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेमंत सोरेन ने। तो प्रवासी मजदूर छात्र को वापस लाने की केंद्र सरकार की पहल पर सियासी प्रतिक्रिया भी क्या आई है, सुन लीजिए वो भी। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त जो हमारी पिछले दिनों हुआ था, और मैंने यही सब पूरी चीजों को अंकित भी किया था। और आज छात्र छात्राओं को, मजदूरों को लाने की एक दिशा निर्देश राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इजाजत मिल गया है कि जितने पर्यटक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं जो फंसे हुए, उनको लाना है। तो उनको लाने के लिए किस तरह की व्यवस्था हो, फिर उनको रखना है पंचायत सचिवालय में, स्कूल में, आवास केंद्र में, इन सभी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी चिंता कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। इसमें सभी लोग मिलजुल करके हम लोग चाहते थे कि झारखंड के कोई भी लोग परेशानी में ना फंसे, लेकिन बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा और इसके लिए हमें खेद है। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन लोग को यहाँ पर लाया जाए और यहाँ पर लोग अमन चैन से रह जाए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश स्वागत करती है। राज्य सरकार से आग्रह और निवेदन है कि झारखंड के हमारे प्रवासी मजदूर, कामगार और जो छात्र दूसरे राज्य में फंसे हैं, उसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर लाने का काम करे। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। अब अपने कर्तव्य। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज रांची के हिंदपीढ़ी में एक और मामला सामने आया तो जामताड़ा में एक पॉजिटिव केस सामने आ गया। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो अब 107 पहुंच गया। मंगलवार को रांची में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना पॉजिटिव ये दोनों युवक रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के रहने वाले हैं।
इससे पहले भी सोमवार को एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इस बीमारी का खौफ सूबे के हर कोने में बढ़ता ही जा रहा है। रांची में अब तक 78 कोरोना मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इधर बोकारो में 9 मजदूर रेलवे ट्रैक किनारे मुर्शिदाबाद जा रहे थे और सभी मजदूर पैदल ही बंगाल के लिए चल पड़े। लेकिन यहां बोकारो धनबाद के बॉर्डर के पास भतुआ स्टेशन पर गांव वालों ने सभी मजदूरों को रोका और प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद बोकारो पुलिस ने सभी को रोक लिया और सभी का स्क्रीनिंग भी किया गया और हाथों में मुहर भी लगा दी गई। साथ ही उन्हें वापस ठेकेदार के पास क्वारंटीन में भेज दिया गया। इन लोग का भी मेडिकल जांच करा लेंगे, है ना, और जांच के उपरांत अगर आवश्यक होगा तो क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा, नहीं तो पुनः इनको इनके ठेकेदार के यहाँ पर आवास पर सुरक्षित रख दिया जाएगा। अगर वो रख लेता है ठीक ढंग से तो कोई वैसा कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो आनाकानी करेगा, फिर से यही दोबारा रिपीटेशन करेगा तो फिर उसके ऊपर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे। पहले लातेहार में काम कर रहा था, वहाँ 18 दिन काम किया है, उसके बाद काम बंद हो गया था, वहाँ 6 दिन रुका, उसके बाद हमारा ठेकेदार घर लेकर आया, फिर यहाँ 1 महीना हुआ, फिर यहाँ 1 महीना खिलाया, उसके बाद बोल रहे हैं हमको दिक्कत आ रहा है तो तुम लोग 2 आदमी 3 आदमी करके निकल जाओ। ठेकेदार आदमी हमको इधर लेके आया तो तुम उधर चलो, तुम्हारा व्यवस्था कर देंगे, कर देंगे बोले 1 महीना हो गया, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है ठेकेदार? ठेकेदार सलाह अंसारी। अब खबर चतरा से है। चतरा में कोरोना संदिग्ध महिला के मिलने से हड़कंप मचा और मामला जो है छठ तालाब इलाके का है। प्रशासन जैसे ही इसकी जानकारी मिली वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर के संदिग्ध महिला के घर पहुंची और फिर सैंपल लेकर जांच के लिए रिम्स भेज दिया गया। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद वार्ड पार्षद ने तुरंत वार्ड को बैरिकेडिंग करवाते हुए इलाका पूरा सील करवा दिया। साथ ही वहां वार्ड को सैनिटाइज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। आपको यह भी जानकारी दे दें कि महिला रांची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने गई थी, जहां वो हॉस्पिटल में ही कोरोना पॉजिटिव एक अन्य महिला के संपर्क में आई थी। इसको जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए रेडी हो गया और सारा जिला प्रशासन की टीम भी आई। आज सुबह में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, उनका जांच लेकर के चला गया है और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवा दिए हैं। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के निर्देश पर सारंडा वन प्रमंडल के द्वारा एक हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर पेय पदार्थ तैयार किया गया है, जो शारीरिक क्षमता को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि शरीर को संक्रमण से लड़ने की क्षमता को और मजबूत बनाता है। सारंडा वन प्रमंडल के अधिकारियों का यह दावा है कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस के खिलाफ ये बेहद कारगर सिद्ध हो सकता है। खासतौर पर डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और अन्य वो लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए आयुर्वेदिक पेय पदार्थ टॉनिक के रूप में काम करेगा। और इस औषधि को तैयार करने के लिए सारंडा के वन समितियों के 120 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जो इसे तैयार करने में अब जुटे हैं। करमपदा वन समिति ने एक मेडिसिनल औषधि केंद्र बनाया है वन विभाग के सहयोग से, तो उसी में ये रिसर्च वर्क और ये जो मेथड दिया गया है उसका, उसी सभी कंदमूल, पत्तियां, औषधि पौधे इत्यादि को बना के हम लोग एक इम्यूनिटी बूस्टर नाम का एक हर्बल पेय पदार्थ बनाया है। मैंने भी खुद इसको टेस्ट किया, काफ़ी मैं मानता हूँ कि प्लेजेंट स्मेल भी है और अच्छा इसका टेस्ट भी है। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो हर्बल जो आयुर्वेद में जो सब जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उन्हीं सब एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए इन्होंने लोकल वन समिति, जो गांव के हमारे जो गरीब वनवासी जितने होंगे, उनके द्वारा इस ड्रिंक को बनाए हैं। तो झारखंड के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी लॉकडाउन उल्लंघन की तस्वीरें सामने आती चली जा रही है, लेकिन ताजा तस्वीर जो सामने आई है वो रांची नगर निगम की बड़ी लापरवाही को तस्दीक करती है। दरअसल हिंदपीढ़ी में लोग कूड़ा कचरा फेंकने के लिए धड़ल्ले से सीलिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। लोगों का यह आरोप है कि बीते 1 सप्ताह से निगम की तरफ से सफाई नहीं किया गया है। यहां पर रिपोर्ट देखिए। रांची में सख्ती के बाद भी लॉकडाउन उल्लंघन की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें झारखंड के सबसे बड़े हॉटस्पॉट की हैं। यहां लोग कूड़ा कचरा फेंकने के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ट्रैक्टर की तरफ लोगों की दौड़ती भीड़ सीलिंग का मखौल उड़ा रही है। कचरा फेंकने निकले लोगों ने बीते 1 सप्ताह से निगम की तरफ से सफाई नहीं करने का आरोप लगाया है। सफाई नहीं होने की वजह से पूरे इलाके में कचरे का अंबार लग गया है।
पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। रांची नगर निगम की मेयर का दावा है कि सफाई कर्मचारी 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। हम लोगों का टोल फ्री नंबर है 9431104429। उस पर आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। या मेयर है, डिप्टी मेयर है, नगर आयुक्त है, हमारा सफाई पदाधिकारी है, आपका वार्ड काउंसलर है, हमारा सुपरवाइजर है, सबका नंबर उनके पास है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास में स्वयं कई मैसेज आए हैं हिंद पीढ़ी का, और हम लोग ने उनको निदान करने का प्रयास किए हैं। वहीं रांची मेयर के दावे को कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने झूठा करार दिया है। शमशेर आलम का आरोप है कि टोल फ्री नंबर तो क्या, निगम के अधिकारी और कर्मचारी स्थानीय पार्षद का भी फोन नहीं उठाते। तो भला ऐसी स्थिति में स्थानीय लोग शिकायत करें तो कहां करें? अगर मेयर महोदया इस तरह की बात करती है तो निश्चित तौर पर वो झूठ बोल रही हैं, चूंकि हिंदपीढ़ी के निवासी भी टोल फ्री पर फोन करते हैं। मैं नगर निगम के कई वरीय पदाधिकारियों को भी फोन करने पर सफाई कर्मी और सफाई गाड़ी नहीं आती है। इतना ही तक जब पार्षदों से जब इसकी शिकायत की जाती है तो पार्षद भी अपने आप को असमर्थ बताती है। पार्षद ये कहती है कि मैंने प्रशासक से लेकर के और जो सफाई के इंचार्ज है उनको फोन करती हूँ, तभी भी गाड़ी नहीं आती है। हिंदपीढ़ी में कोरोना का कहर जारी है। पूरा इलाका सील है। बावजूद इसके कूड़ा फेंकने की ये तस्वीर रांची नगर निगम की लापरवाही बयां कर रही है। निश्चित ही नगर निगम को पूरे मामले पर गंभीर होना होगा। कामरान, जी मीडिया, रांची। तो कोरोना संक्रमण के इस दौर में सभी निजी क्लिनिकों में कोरोना जांच के चलते इलाज बंद कर दिया गया है। झारखंड आईएमए सुरक्षा किट का हवाला देते हुए डॉक्टरों का बचाव कर रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री गंभीर बीमारी का इलाज करने से मना करने पर कार्रवाई की भी बात कैसे कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए आप। लाइफलाइन लॉक, जिंदगी डाउन। कोरोना में सुस्त पड़ी हेल्थ सर्विस। दूसरी बीमारियों से कैसे लड़ेगा झारखंड? झारखंड में कोरोना के कहर के बीच स्वास्थ्य सेवाएं सुस्त पड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य महकमा का पूरा सिस्टम कोरोना से लड़ने में जुटा है, जिससे दूसरी बीमारियों के इलाज पर बुरा असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि सभी निजी क्लिनिक कोरोना काल में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। निजी क्लिनिकों में कोरोना जांच के चलते इलाज बंद कर दिया गया है। ऐसे में गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की एडवाइजरी है कि गंभीर मरीजों का इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर सकता। बावजूद निजी अस्पताल के डॉक्टर कुछ मांगों पर अड़े हैं, जिसका साथ झारखंड आईएमए दे रहा है। आईएमए के सदस्यों की दलील है कि जब तक जांच के दायरे नहीं बढ़ाए जाते, तब तक इमरजेंसी में आए ऑपरेटिव मरीजों का उपचार संभव नहीं है। अस्पतालों को प्रिवेंटिव मेजर के लिए सामान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 3 प्राइवेट लैब भी आ गए हैं जो आरटीपीसीआर टेस्ट को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए सभी ने संयुक्त रूप से मना किया है, और मीटिंग से यह बात आई है कि जितने भी इमरजेंसी पेशेंट्स आएंगे उन सभी को एक आइसोलेटेड एरिया में भर्ती किया जाएगा, और उन सभी मरीजों का प्राइवेट अस्पताल के उन सभी इमरजेंसी मरीजों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। हम लोग तो आईएमए पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। और इस संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा कि नेफ्रॉन में भी 3 यूनिट डायलिसिस सरकार के साथ करने के लिए शुरू कर दिया गया है, और वहां पर डायलिसिस की सुविधा पूरी तरह से सारे मरीजों के लिए जिनका किडनी फेलियर है उनके लिए शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवा बहाल करने को लेकर झारखंड में आईएमए और स्वास्थ्य विभाग आमने सामने हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इलाज करने से मना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर सभी नर्सिंग होम को ये हिदायत दी गई है और उनको ये बताया गया है कि भाई देखिए, आपने जो शपथ लिया है वो शपथ का भी पालन कीजिए। और ऐसे नर्सिंग होम जिनको पता चलेगा कि साहब ये जानबूझ के ये बंद किए हुए हैं और ये नहीं करना चाहते हैं,
तो फिर हम लोग उसके लिए फिर वैधानिक जो हमारे पास शक्तियां निहित हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। केंद्र सरकार के आदेश और आईएमए की डिमांड के बीच आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पीपीई किट और कोरोना को लेकर बुनियादी सुरक्षा डॉक्टरों की मांग है। देखना होगा कब तक झारखंड में दूसरी बीमारियों के लिए सुचारू रूप से इलाज शुरू होता है। मदन, जी मीडिया, रांची। तो लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप होने से धनबाद में कोयलांचल में भी मजदूरों के सामने भूखमरी की हालत उत्पन्न हो गई है। इन मजदूरों के पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए राशन कार्ड तक नहीं है। इसके कारण सरकारी राशन भी इन्हें नहीं मिल पा रहा। कोरोना के काल को उल्टे पांव लौटने के लिए देश में लॉकडाउन है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, कामकाज ठप पड़े हैं। ऐसे में धनबाद के कोलियरी क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के सामने भी बेबसी मुहबाए खड़ी है। लॉकडाउन के कारण इन मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। कोयलांचल में ज्यादातर मजदूर ट्रक लोडिंग कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण महीने भर से ट्रक लोडिंग का काम बंद पड़ा है, जिसकी मार सीधे मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ी है। इन मजदूरों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिससे इन्हें सरकार की ओर से दिलाया जा रहा राशन नहीं मिल रहा है। परिवार तो 3 लोग आप लोग हैं, तो कोई राहत तो सरकार तरफ से नहीं, अभी तो नहीं कर रहा। हमें हम तो डीओ गाड़ी में काम करते थे। कब से बंद है? 2 महीना से बंद है। तो कैसे घर चलता होगा आप लोग? बहुत दिक्कत से घर चल रहा है, मार भात खा के गुजारा कर रहे हैं। पहले ऐसे मतलब जो डीओ गाड़ी के मतलब लोग भरते उठे थे, तो काम धंधा तो बंद हो गया, गाड़ी घोड़ा तो हम लोग को बेरोजगारी आदमी है, काम धंधा चलिए नहीं रहा था। इन्होंने कर कोयला काटे करके मतलब खा रहे हैं बाल बच्चे किस तरह से। वहीं मजदूर संगठन भी मजदूरों के हालात से वाकिफ हैं और उनकी बुरी हालत के लिए बीसीसीएल और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज कोयलांचल वासी इनके धूलकण से जी रहे हैं, अपने फेफड़े का बीमारी करवा रहे हैं, अन्य तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन आज जब कोरोना महामारी फैला है तो इन लोगों का आगे आना चाहिए था। यह स्थिति रही तो हमारे ट्रक लोडर मजदूर कोरोना से नहीं, वो भूखमरी से ही मर जाएंगे। वह स्थिति आज बहुत ही दयनीय हो गई है और कभी भी मजदूर भूखे मर सकते हैं। इधर जिला प्रशासन मदद का भरोसा दिला रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों की मदद के लिए बीसीसीएल से भी बात की जाएगी। जिन लोगों के पास मजदूर काम करते थे, अगर वहाँ फंसे हुए हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है सर्वप्रथम की उनको भोजन उपलब्ध कराएं। अगर नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो ऐसी शिकायत आती है तो मैं लेबर सुपरिटेंडेंट को निश्चित रूप से कहूँगा कि वहाँ जाँच करके वहाँ पर देखें। महीने भर से रोजगार खो चुके मजदूरों की हालत वाकई गंभीर है। सरकार अपनी तरफ से मुश्किल में फंसे तमाम लोगों के लिए मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई लोगों तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है। उम्मीद है इस मामले पर जल्द कोई कार्रवाई होगी और कोयलांचल में मजदूरों की सुध ली जाएगी। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। रांची से लेकर के पाकुड़, सिमडेगा और गोड्डा तक के किसानों के अरमानों पर बेमौसम बारिश और ओले का कहर बरपा है। गेहूं और सब्जियों की जो खेती थी पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। देखिए आप। बेमौसम बारिश से झारखंड के किसान परेशान हैं। रांची में झमाझम बारिश हुई, इतना ही नहीं, मौसम विभाग का अनुमान है कि गुमला, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, गढ़वा और रांची के उत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। राजधानी के कई हिस्सों में वज्रपात भी हुआ है। पाकुड़ के किसानों को कोरोना काल में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जिले में बेमौसम बारिश होने से किसानों को लॉकडाउन और फसल खराब होने की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पाकुड़ सदर प्रखंड में दर्जनों पंचायतों में किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बारिश का पानी खेतों में भर गया है, जिससे जूट, मक्का, तिल, मूंग, मकई, सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है। पूरे इलाके में बाढ़ जैसा नजारा हो गया है। निचले इलाकों में फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कृषि विभाग बारिश से नुकसान के आकलन में जुटा है।
बारिश जो हुआ, बारिश के चलते थोड़ा बहुत इधर उधर तो नुकसान हुआ ही है घर वर का, लेकिन सबसे ज्यादा खेती का नुकसान हुआ है। पाट बर्बाद हो गया, धंजा बर्बाद हो गया, भुट्टा जो है वो सब बर्बाद हो गया। जो अचानक बारिश हुआ, इस बारिश से काफी माने फसल का नुकसान हुआ, जैसे पटसन हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ और एकदम मकई हुआ, ये सब काफी नुकसान हुआ। लगभग 2-3 हजार माने एकड़ जमीन का तो दिख रहे हैं मनीरामपुर पंचायत के आसपास का जमीन का फसल नुकसान हुआ। सिमडेगा में पिछले एक सप्ताह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसान परेशान है। आज भी सिमडेगा में मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के दौरान तेज हवा और वज्रपात से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों द्वारा लगाए गए टमाटर, कद्दू, तरबूज के अलावा अन्य फसल बर्बाद हो रही है। गोड्डा में भी बेमौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। सब्जी और चैता फसलों को काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जिले में हल्की से भारी बारिश और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। किसानों को विशेष एहतियात के साथ खेत में जाने की सलाह दी गई है, जिससे किसान खौफ में। अभी वर्तमान में नए पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में उठते चक्रवाती परिसंचलन की वजह से अगले 5 दिनों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है, तथा साथ ही तेज हवा चलने के साथ साथ कहीं कहीं ठनका गिरने की भी आशंका है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। अब किसान सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन्हीं खबरों के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।